ठीक है। तो अभी हम लोग इस मॉड्यूल में क्वेश्चंस देखते हैं 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर में दिक्कत क्या आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर का, कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो u उसका 0 है और v जो है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 5 मिनट, यानी कि डेल्टा टी कितना आया? 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 300 सेकेंड होगा। और इसको हम लोग करेंगे 72, तो 5 बाई 18, तो 18 3 जा कितना, 18 4 जा कितना होता है? 18 2 जा 36, 4 जा होगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसमें फिर क्या कह रहा है कि एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मीनिंग है, कुछ पता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? हाँ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में यूनिफॉर्म दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट हम ले सकते हैं, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाई डेल्टा टी होगा ना। तो v कितना है? 20 माइनस 0 बाई डेल्टा टी कितना हमारा है? 300 सेकेंड। तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो यानी कि 2 बाई 30, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आना चाहिए? अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड में दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में स्क्वायर में ही दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 30 करने पर कितना आएगा? करिए, थर्टी करने पर तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा, फिर 0 होगा, 200 होगा, 8 0.08 के अराउंड होगा, या मतलब 76 होगा, होगा? बोलो कितना होगा? ये इसके ये सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 0 पॉइंट, अच्छा ये 0 पॉइंट को 8 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कितना अराउंड आएगा? अराउंड, बोलो कितना आएगा? देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब मीन्स द बॉडी और particle will remain in air under the influence of gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एयर में होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो हम यहां पर जो एक्सेलरेशन ए होगा, एक्सेलरेशन सिंपली एक्सेलरेशन होता है ये। ठीक है, बट इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्या बन जाता है? ए बन जाता है जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू कितना इन जनरल? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इन जनरल होता है। हम लोग इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन जनरल लेते हैं। ये हम लोग ग्रेविटेशन जो चैप्टर आएगा उसमें पूरा इसको प्रूफ करेंगे, ये आएगा। ठीक है, कैसे आया ये वैल्यू हम लोग देखेंगे उसमें। अभी फिलहाल हमको समझना है कि ये वैल्यू होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सिंपल, अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं इसमें क्या है, इसमें मानेंगे कि द पार्टिकल इज मूविंग along a straight line, और कौन सा होगा, दैट इज y एक्सिस। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। वो किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में। मतलब बॉडी जो है वो एयर में है और उस पर जो भी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इन जनरल हम क्या मानते हैं, 9.81 दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हम लोग को ये 9.81 मान के चलना है। जहां कहीं नहीं दिया तो वहां पर हम 9.8 मानेंगे, और जहां एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा, कभी कभी वो 10 का वैल्यू भी दे देता है, कभी कभी ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि इन जनरल रहता है, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन, कहीं कहीं गिवन होता है ये। तो हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन में देगा। तो y एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम लोग देखेंगे मोशन, तो जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बॉल को, यहां से समझेंगे, एक बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, एक बॉल है जिसको कि इनिशियली पॉइंट ए से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो बॉल ऊपर जाएगा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ ऊपर जाएगा ना, और जाने के बाद जैसे ऊपर ऊपर जाएगा उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड डिक्रीज होगा। जैसा ये पेन को ऊपर हम लोग फेंके, तो जैसे ऊपर गया तो इसका स्पीड घटा, तभी तो जाकर एक मोमेंट ऑफ टाइम पर जीरो हो गया, और फिर वो रिटर्न बैक हुआ। समझे कहने का मतलब, पेन को जब हम ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पेन ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड डाउन हो रहा है, घटता जा रहा है। मान लीजिए इनिशियली स्पीड उसका 20 मीटर पर सेकंड था, तो 20 मीटर पर सेकंड से उसका स्पीड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 जीरो होगा, जीरो होने के बाद वो रिटर्न बैक होगा, और रिटर्न बैक जब नीचे आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि यदि बॉडी का मोशन उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बॉडी पर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड। यानी बॉडी का मोशन पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो रहा है और बॉडी पे फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव वाई में। तो इस केस में बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। मतलब जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, उस केस में बॉडी का वेलोसिटी यदि अपवर्ड है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसके बॉडी के स्पीड को डिक्रीज कर देगा, दैट इज रिटार्डेशन। उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब बॉडी का एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी डिक्रीज करता है, और इसी में हम लोग रिटार्डेशन इसको कहते हैं। जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है तो उसका एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक, वेलोसिटी घटता घटता जीरो हुआ, और उसके बाद जब जीरो हो गया तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर। नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए जीरो वेलोसिटी अचीव करने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर उसका फोर्स होगा या नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ए पोजीशन पे बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, एक्सेलरेशन कहां एक्ट कर रहा है, थ्रू आउट इट्स मोशन, उसके थ्रू आउट मोशन में एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है, ए बराबर जी डाउनवर्ड। ऐसे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ही होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे हम लोग।
ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बॉडी जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी डाउन होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि u क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन is opposite to the direction of acceleration, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर का एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसीलिए बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और फाइनली किसी एक पोजीशन पे आकर के ये पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम B मान लेते हैं, तो इस पोजीशन पे उसका V क्या होगा, जीरो हो गया। अब वो क्या होगा, रिटर्न बैक होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर नेट एक्सेलरेशन है। तो यहां से यहां हम एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं उसका, उस पोजीशन से फिर वो नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा, मतलब नीचे की तरफ फॉल करेगा और एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर कि वो बॉल ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, ठीक है, और ये उसका फाइनल वेलोसिटी v होगा, ठीक है। यदि इफ वी ignore the air resistance force, यदि हम लोग क्या करेंगे, एयर रेसिस्टेंस फोर्स को निग्लेक्ट करते हैं, मतलब बॉल यदि ऊपर जाएगा तो एयर रेसिस्टिंग फोर्स नेगेटिव वाई में लगेगा, बॉल जब नेगेटिव वाई में आएगा तो एयर रेसिस्टिंग फोर्स पॉजिटिव वाई में लगेगा, हमेशा मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं, तो आप जब चलते हैं, साइकिल जब आपका बाइक चलता है, स्कूटी चलता है, तो उधर से हवा आपको फोर्स देता है, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। मान लो अभी जा रहे हो नॉर्थ में जा रहे हो तो फोर्स देगा, यदि साउथ में जाने लगे तो साउथ में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा, मतलब हमेशा जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेसिस्टेंट फोर्स होता है। तो उसको यदि हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इस केस में देन वी कैन से u will be equal to v, यानी कि u at point A will be, इस पॉइंट को हम C मानते हैं, तो v at point C। इसका मतलब क्या हुआ कि u क्या है, u को हम लोग बोल रहे हैं ua इनिशियल वेलोसिटी एट, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट A, और vc क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट C, और ये C पॉइंट कौन सा है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने के पहले है, क्योंकि ग्राउंड को जैसे स्ट्राइक करेगा उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन हम कब की बात कर रहे हैं, जस्ट एकदम टच कर गया है उसको, लेकिन उसको अभी लैंड नहीं किया, मतलब उसको फोर्स नहीं लगाया है, तो उससे जस्ट पहले का सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा एंड दैट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। इनिशियली द velocity of particle in positive y-axis and finally the velocity of particle having equal magnitude but direction will be negative y-axis, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब आएगा, जब हम एयर रेसिस्टेंस वगैरह सब को काउंट नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अदर कोई फोर्सेस को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जितना इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी ऊपर गया उतनी ही वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। ये होता भी है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी होता है, हम लोग ऐसा देखते भी हैं, ठीक है। अभी इस पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा ना, यहां पर, यहां हमने जीरो रखा है, v जीरो क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब इसमें हम लोग चूंकि
इस पोजीशन में अब इधर क्या होगा, v ये इंक्रीज करेगा। इसको हम लोग एसेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसेंट और इसको बोलते हैं डेसेंट। ठीक है, तो इस केस में एसेंट और इसमें डेसेंट, इसमें क्या हो रहा है, मतलब बॉडी ऊपर जा रहा है और इस केस में बॉडी नीचे आ रहा है। ठीक है, ये वो केस है। इसमें अब हम लोग इसमें कह सकते हैं कि सिंस द body is moving with uniform acceleration, वो कितना है, वो g यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। वी कैन यूज ऑल 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, हम लोग यूज कर सकते हैं वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। कौन कौन से 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, जिसमें पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस कब अप्लीकेबल होंगे, जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये कब अप्लीकेबल है, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। समझ पाए? तो इसको राइट डाउन करो, इसको हम राइट डाउन करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल है जिसको ग्राउंड सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है, u इनिशियल वेलोसिटी और u कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए, टाइम कितना कंज्यूम होगा, टाइम बराबर क्या होगा जब उसका बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अपवर्ड जाके 0 होगा ना कहीं, तो कितने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी में है तो एक्सेलरेशन g होगा और नेगेटिव होगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो करें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश और ये y डैश है। ठीक है, तो इससे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेंगे, y एक्सिस में ये पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g तो नीचे है, g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो g को हम क्या लेंगे, ये किसके अलोंग है, g किसके अलोंग है, इट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, है ना, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए नेगेटिव हुआ। अब बॉल जो है ऊपर में प्रोजेक्ट किया गया था, तो u क्या था, u पॉजिटिव होगा ना। हमारे पास यहां पे लिख सकते हैं सिंस बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना है, g, और a बराबर -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो मूव कर रहा है। इसीलिए v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी हम यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमको वो टाइम पता करना है जब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इस पॉइंट को a मान रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट को हमने a माना, और जब उसका वेलोसिटी 0 हो गया तो उस पॉइंट को हमने
बी मान लिया है। तो हम लिखेंगे ये तो जीरो हो गया, ये वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और प्लस ये माइनस जी होगा, और ये टी कहां से कहां, ए से होगा। ये कौन सा टाइम है, वो टाइम जो कि पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में लगा, जो हम लोग पढ़े थे ना, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। तो बेसिकली ये टी ए बी क्या होगा, टी ए बी बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। टी फाइनल मतलब टी एट बी माइनस इनिशियल कितना, टी एट ए। और इन जनरल हम क्या एज्यूम करते हैं, वेयर वेयर टी एट ए को क्या मानते हैं हम लोग, जीरो। तो टी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, टी ए बराबर टी बी हो जाएगा। तो इस केस में हमको यहां पर फाइनल वेलोसिटी, यहां पर क्या है, बॉडी का यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है प्लस, और यू यू कितना है 50, और यहां माइनस जी इंटू टी ए बी होगा, ये टर्म इधर आ जाएगा। तो यहां क्या आएगा, जी टी ए बी इज इक्वल टू 50, और टी ए बी इज इक्वल टू 50 बाई 9.81। तो ये कितना वैल्यू आएगा, 50 बाई 9.81 करेंगे तो 59.81 5.09, तो ये आ जाएगा 5.09। तो टोटल टाइम कितना लगा, टी ए बी बराबर 5.09, मतलब आफ्टर दिस टाइम बॉडी will come to rest for a fraction of time के लिए, उसके बाद वो नीचे जाने लगेगा। समझ पाए? अच्छा, इसमें मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आपसे दे दे कि फाइंड द डिस्टेंस traveled by the body before reaching, मतलब बिफोर नहीं, बॉडी टू रीच फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, निकाल सकते हो? इसमें जैसे एक सेकंड बता देते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस देंगे उसमें बनाना। तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एक यूज कर सकते हैं, ये एक रिलेशन ये यूज हो सकता है, और एक और रिलेशन है सेकंड, जो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमें टाइम जो यहां से हमने निकाला है, ये टाइम यूज करेंगे, यहां पुट कर सकते हैं। यदि हमको टाइम नहीं पुट करना है, यदि हम टाइम नहीं यूज करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग ये रिलेशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट वाले को लेकर चले, तो फर्स्ट वाले में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें क्या है, ये वी बी यानी कि वो पोजीशन जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा, वो पोजीशन बी है, इज इक्वल टू यू ए इनिशियल स्पीड प्लस 2 इंटू माइनस 9.81, और ये s कहां से कहां होगा। ठीक है, ये बॉडी का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। क्यों है, हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को सेम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पर है और वो कहीं रिटर्न बैक नहीं हुआ है। तो यदि बॉडी ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पर, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ, ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, बी। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता गया है, इसीलिए जो उसका पाथ ट्रेवल हुआ है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि वो एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल हुआ है वही इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। समझ पाए?
तो यदि बॉडी का शॉर्टेस्ट पाथ जिस पर वो वही शॉर्टेस्ट पाथ पर बॉडी चलेगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर जो एस ए बी कर रहे हैं, इसको हम लोग डेल्टा या फिर ऐसे एस बराबर हम ऐसा भी ले सकते हैं, एस बी माइनस एस ए ले सकते हैं। एस बी क्या है? ये फाइनल पोजीशन है, और एस ए क्या है? दैट इज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन, सो चेंज इन पोजीशन से हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट which occur by change in position। चेंज इन पोजीशन के हेल्प से, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिलेशन है, ये क्या बता रहा है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वही हम यहां एस ए बी लिखे हैं, ठीक है। तो एस ए बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अब यहां से ये वाला टर्म तो नेगेटिव हो गया ना, ये टर्म तो ये तो वैल्यू है, ये तो जीरो है। अब क्या हो रहा है? ये पूरे के टर्म को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 9.81 इंटू एस ए बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा? यहां ये टर्म इधर आ गया तो ये टर्म तो जीरो है, ये टर्म तो जीरो है ना। अब ये u कितना है? 50 का स्क्वायर। तो यहां से एस ए बी बराबर क्या हो सकता है? 50 इंटू 50 डिवीजन में 2 इंटू 9.81। तो एस ए बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 50 इक्वल टू डिवीजन में हम क्या ले रहे हैं? 2 इंटू 9.81, तो ये कितना आ गया? 127.42। ये आ जाएगा 127.42 मीटर। ये इतना डिस्टेंस के बाद बॉडी रेस्ट पर जाएगा। समझ पाए? क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो दोनों जस्ट राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नहीं, यदि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू नहीं बोला है, सिर्फ जी बोल दिया है, तो हम लोग 9.81 लेंगे। और यदि वो क्वेश्चन में कहेगा कि जी का वैल्यू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पे हम 10 लेंगे। अदरवाइज नहीं कुछ कहा है तो हम 9.81 लेंगे, ठीक है। देखो यहां पर इस सिचुएशन में ग्राउंड सरफेस तो नीचे है ना, ग्राउंड, ठीक है। बॉल यहां पर है, ये पोजीशन को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर u जीरो है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, सिंस बॉल इज ड्रॉप्ड। जब बॉल को ड्रॉप किया गया इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है, ऐसे रिलीज किया गया, ठीक है। रिलीज भी यूज करते हैं, ड्रॉप भी यूज करते हैं। और मतलब बॉल को जब हम ड्रॉप करेंगे या रिलीज करेंगे, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। अब ये लेंथ वो मेजर करेगा, ये s बराबर कितना? 100 मीटर है। अब सिचुएशन क्या है कि ये हमारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन ये पोजीशन है, इसमें हम ये देखेंगे कि y डैश में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, वो ऑरिजिन से नीचे जा रहा है तो y डैश में कर रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे तो -100, ठीक है। और u क्या होगा? जीरो। अब यहां पर +1/2, और ये तो -10 होगा ही होगा, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा माइनस में होगा, और इनटू ये होगा t²। क्लियर है? तो ये तो जीरो हो गया, ये माइनस बैलेंस हो गया, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव हो भी नहीं सकता,
इसलिए ठीक इक्वेशन आ रहा है हमारा। ठीक है, टाइम, यदि मान लीजिए टाइम निकालने में इस केस में नेगेटिव आ जाए तो समझो कि कहीं गड़बड़ी हुई है साइन कन्वेंशन में। तो ये हो गया 100, 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल होगा 20, तो टी बराबर रूट अंडर 20, दैट इज टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा इतना ही आ रहा था। हाँ, बस वहां माइनस में कहीं गलती की होगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि रूट के अंदर का वैल्यू पर कभी भी माइनस नहीं होगा। तो ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो देखो यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v हमको निकालना है, u क्या है 0, और ये तो -10 है, और t का वैल्यू कितना है 2 रूट 5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, इट इज मूविंग नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि बॉडी किधर जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, इसलिए माइनस शो कर रहा है। यदि वो प्लस होता तो बॉल ऊपर जा रहा होता, समझ गए। यदि प्लस शो करेगा और बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो पॉजिटिव एक्स में शो करेगा, और माइनस यदि रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब बॉडी नेगेटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर जाने पर बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नीचे जाने पर नेगेटिव होगा, इसीलिए वो माइनस दिखा रहा है। इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। मतलब यहां पर ये जो डायरेक्शन होगा, ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा v एट पॉइंट b, तो ये आ जाएगा कितना 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहां हमने डायरेक्शन ले लिया है इसलिए अब माइनस लेने की जरूरत नहीं। आ रहा है तुम्हारा इतना पॉजिटिव, अच्छा कोई बात नहीं है, जैसे मैंने जो डायरेक्शन लिया है उसको आप फॉलो करेंगे तो उसके लिए, जैसे यहाँ टी पॉजिटिव आया ना, ये टर्म, अब यहां पर हमने v को नेगेटिव नहीं लिया, अपने आप वो आया। कैसे आया, देखो v बराबर u प्लस ए टी, u 0 है उसका, और a तो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, तो माइनस ले लिया, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव आया। ठीक है, डाउट क्लियर है कि और इसमें डाउट है तो बोलो। हाँ, तो नहीं, उसमें भी नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, देखो वी स्क्वायर ये तो 0 है, प्लस 2, और a कितना है -10, ठीक है, -10 है ना, और यहां पर ये वैल्यू कितना, ये s कितना होगा, -100 होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये, अब मान लो कि ये दोनों वैल्यू नेगेटिव नहीं होंगे, ये वैल्यू नेगेटिव होगा, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ना, रूट के वैल्यू के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां तो ये वैल्यू तो किसी भी हालत में पॉजिटिव ही होना चाहिए। वी स्क्वायर है, मान लीजिए v -20 रूट 5b है, तो भी तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव होगा ना, स्क्वायर का पॉजिटिव होगा ही नहीं। यदि हम दोनों साइड यहां स्क्वायर कर दें, तो यहां दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यहां पर अभी सिचुएशन वही है। कैसा सिचुएशन है, तो यहां पर ये 1000 यानी कि 2000 है, होगा ना। अब यहां का रूट निकालते हैं, तो v बराबर रूट अंडर 2000। अब ये आ गया, अब इसमें कैसे करेंगे, 100 है तो रूट अंडर 20 इंटू 10, अब यहां से क्या निकाल लेंगे 2, तो 2 इंटू 10 रूट अंडर 5, और इक्वल टू कितना आ गया 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर यहां तो पॉजिटिव वैल्यू आया, यहां पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आया है क्योंकि स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए कि नेगेटिव वैल्यू है, -20 रूट 5 है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको तो पॉजिटिव मिलेगा ना। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू मैग्नीट्यूड बता रहा है 20 रूट
5 मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन चूंकि हमको पता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमको माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यदि v बराबर u प्लस 80 से चलेंगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू अपना नेगेटिव भी देगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। देखिए 20√5 इससे भी आ रहा है, बस ये चूंकि स्क्वायर में है इसीलिए ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं बता रहा है। और वो चूंकि स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर में नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू एग्जैक्ट बता रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी बता रहा है। ठीक है, तो यहां वाले एक्सप्रेशन में हमको ध्यान रखना है कि बॉडी किधर मूव कर रहा है। तो इतना आया यानी कि ये नीचे मूव कर रहा होगा, माइनस नहीं लगा, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। समझ गए? चलिए आज इतने ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर